हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही एक ब्यूटीफुल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, आपको सिखाने वाली हूँ कि ये एक प्रैक्टिस कैसे करते हैं। मेरे पास जितनी भी मैं रीडिंग करती हूँ और आपको रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे मतलब आप चाहते हो कि अपने लाइफ पार्टनर या फिर कोई भी आप XYZ कोई भी आपका लव रिलेशन है, मतलब आपके मदर हो, फादर हो, कोई भी आपको एक स्पेसिफिक रिलेशन है, आप चाहते हो कि आपसे उनका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है, तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं रीडिंग के उसमें कि कोई रेमेडी ऐसी आप मुझे बताओ कि हम उस पर्सन के थॉट हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए, हमारे थॉट्स उसके लिए पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कुछ हमारे बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाए कि वो हमें कभी छोड़ ना पाए या हमारे लिए वो फुली डेडिकेटेड हो जाए। तो एक्चुअली एक प्रैक्टिस है सेंडिंग लव वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस कैसे हम सेंड करते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं रेमेडी तो बता देती थी कि हाँ, आपको लव वाइब्रेशंस क्यों नहीं आप सेंड करते, आप उन्हें सेंड करिए, ये प्रैक्टिस करिए आप इतने दिन के लिए, तो आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं कमेंट्स में भी और मेल्स में भी कि ये कैसे करना है मैम, ये बताइए। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये कैसे होता है, कनेक्शन क्यों होता है, उसके बेसिक। आप वीडियो को स्किप मत करना कि एंड में आएगा, पहले बेसिक समझने बहुत ज़रूरी है, तभी आप वो मेडिटेशन कर पाओगे। ओके, तो मैं आपको पहले बताती हूँ एक्चुअली क्या होता है। दो बॉडीज़ होती हैं, दो बॉडीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कभी कभी हो जाता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, फुल ऑन नेगेटिविटीज़ हो जाती है, टेंशन्स हो जाती है माइंड में, और ऐसा लगता है कि इस पर्सन से मेरा ज़्यादा नहीं बन पाएगा। एक पॉजिटिविटी हमें फील नहीं होती। वो एनर्जीज़ जो है ना, वो हमें पॉजिटिव करनी है, हमें यहाँ से अपने लाइफ पार्टनर के तरफ वो एनर्जी सेंड करनी है कि वो वापस आए, तो वो पॉजिटिव वे में आए और वो अट्रैक्शन हो। लव वाइब्रेशन कैसे भेजनी है, उन एनर्जीज़ को कैसे भेजना है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो सोल टू सोल कनेक्शन आपका कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आपका ब्रदर हो, भाई बहन का रिलेशन हो, आपके सास ससुर से रिलेशन हो, कोई भी XYZ पर्सन है, आपका हस्बैंड है, लवर है, या फिर आपका कोई क्रश है, तो उससे भी आप ये कनेक्शन कर सकते हो। वो कनेक्शन एक्चुअली बेसिकली कैसे होता है उसका फंडामेंटल मैं आपको बताती हूँ। आप ये समझिए कि आपको कभी कभी क्या लगता है कि आप किसी पर्सन से मिले, आप बस स्टैंड पे मिले या कहीं पे भी मिले, आपको लगता है कि आपको उससे पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती, या तो वो आपसे बदतमीज़ी से बात करने लगता है तब मिलते, या फिर आप उससे बदतमीज़ी से बात करने लगते हो। तो वो बेसिकली क्यों होता है, ऐसा नहीं है कि आपको आपको उससे कोई प्रॉब्लम है या फिर आप पहले मिल चुके हो, पर वो ऐसा होता है कि हमारे बीच में कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं पहले टाइम के जो नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ पहले ये कनेक्शंस होते क्या, एनर्जीज होती क्या, हम कैसे यहाँ से अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं और हमें रिवर्ट बैक हो सकती हैं वो। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाने वाली हूँ जो आपको पूरी लाइफ में ही काम आएगी। ये आपको ये कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। मेडिटेशन होता है तो आपको कैसे करना है। एक्चुअली क्या होता है, दो बॉडीज़ हैं, हम एक बॉडी हैं, हमें ये लग रहा है जो हमने इस जन्म में करा है वो उसी का ही हमें फल मिले, ऐसा नहीं होता। हमने किसी के लिए कुछ करा है पर वो हमारे लिए नेगेटिव ही है, हमारे लिए वो बहुत बुरा सोच रहा है, हमारे साथ बुरा करे जा रहे, वो क्यों कर रहा है, हमें सोचे जा रहे हैं हमने तो उसके साथ कुछ नहीं करा, ये पर्सन हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। तो उसका रीज़न क्या होता है, एक्चुअली अभी हम एक इंसान है, हम एक बॉडी हैं, पर हम उसके पीछे की एनर्जी को नहीं समझ रहे। एनर्जीज़ क्या है, एक जान है, जान से जान का कनेक्शन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत सदियों से उनके साथ हो सकता है नहीं है ऐसा। अगर हमारे साथ कोई इंसान बहुत ज़्यादा बुरा करे जा रहा है या वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो वो क्यों है, ऐसा नहीं है कि हमने इस जन्म में उसके लिए कुछ बुरा करा है। ऐसा होता है कि हम एक आत्मा है, हम एक जान है, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि हमारे में से जान निकल गई है, हम मर गए हैं, हमारी बॉडी नहीं है, दोनों की बॉडी नहीं है, पर फिर से हमने जन्म लिया, फिर से हम बॉडी बन गए हैं, पर एनर्जी तो सेम थी ना, इसकी एनर्जी सेम थी, मेरी एनर्जी सेम थी। तो एनर्जीज जब हमारी सेम है तो जो ग्रजेस हैं वो भी कंटिन्यू होंगे। मतलब जैसे मैंने इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करा है, ये कोई XYZ पर्सन है, ये मैं हूँ, मैंने इनके साथ बहुत बुरा करा है और मैं सदियों से ये करती आ रही हूँ, हो सकता है इन्होंने भी कुछ करा हो, पर अभी जो मैं जिस बॉडी में हूँ वो इस टाइम पे मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले का सदियों से जो चला हुआ आ रहा है ना, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनके अंदर, तो एनर्जीज़ अभी तक पॉजिटिव नहीं हो पाई हैं। एनर्जी बेसिकली क्या हुआ, जान हुई, आत्मा हुई हमारी, ये भी एक एनर्जी, ये भी एक एनर्जी है, हमारे बीच में जो है ये भी एक एनर्जी, ये सब एक एनर्जी है। तो एनर्जी का आप कनेक्शन जब समझ जाओगे ना, तो आप दूर बैठे बंदे को भी वाइब्रेशन सेंड कर पाओगे, उनसे भी आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी। तो एनर्जी का बेसिक आपको फंडामेंटल समझ आए कि है क्या। हम जो है अंदर से कुछ भी नहीं है, अभी तो हम बाहर से हम कुछ नहीं है, बेसिकली हम
एक इंसान है, एक बॉडी है, हम मिट्टी के बने हुए हैं, अगर हम ख़त्म तो ख़त्म, सांस निकली, हम एक आत्मा बन गए, और आत्मा का कनेक्शन हर एक आत्मा से है, हम जिससे मिलती है वो आत्मा, उसका कनेक्शन रहता है, वो सदियों से चला हुआ आ रहा है, और वो कनेक्शन आगे चलता रहता है, और हमें पता भी नहीं होता कि ये पर्सन हमारे साथ क्यों इतना बुरा कर रहा है। बेसिक फंडामेंटल ये है इस चीज़ का। तो आपको इस आत्मा से उस आत्मा तक का वाइब्रेशन भेजनी है, तो वो चीज़ हमें करनी है। अब तो ये चीज़ आपको कब करनी है, बेसिकली ये जो अब आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि हमें कैसे, मतलब क्या चीज़ भेजनी है, किसको भेजनी है, उस इंसान को नहीं भेजनी, उसकी आत्मा को भेजनी है, उसकी जान को भेजनी है, ठीक है। जान से जान का कनेक्शन आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आपका क्या है, आपको लव वाइब्रेशंस कैसे भेजनी है, एक मेडिटेशन है, आप इसे ऐसे टाइम पे करिए, मतलब इसका बेस्ट टाइम ये होता है सोने से पहले 10 मिनट पहले आपको ये करना है। तो मतलब ऐसे क्या है, सोने से पहले वाला जो टाइम होता है ना, उसमें भी हम कुछ सोच रहे होते हैं कि ये कर लेती हूँ मैं, वो कर लेती हूँ, सारे काम से आपको फ्री होकर फिर ये प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो आपको क्या करना है कि जब आप बिल्कुल लेट जाओ और आपका बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी करने का, कि आपका हल्का सा उठ के टीवी का रिमोट बंद करने का भी मन नहीं है, आपको एसी का रिमोट छूने का भी मन नहीं है, अब आप चाहते हो कि अब आपका माइंड एकदम रिलैक्स है, कुछ काम नहीं करना चाहते हो आप इस टाइम पे, तो वो एक टाइम है कि आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ आ रहा होगा कि कोई पर्सन आपके साथ क्यों इतना नेगेटिव हो रहा था, कि आप उसे पहली बार मिल रहे हो और तब भी वो आपके साथ नेगेटिविटी से बात करे, या कोई आपसे आप मिलते हो, आप उससे वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार से बात करने लगता है, आप भी उससे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो। तो वो ये होता है कि हमारे जो पहले के उससे कनेक्शंस है ना, हमारे जान के, हमारी आत्मा के, हमारे जो एनर्जीज़ के जो कनेक्शंस है ना, वो पॉजिटिव थे, इसलिए हमारे बीच में प्यार ऑलरेडी था, इसलिए हम अच्छे से बात कर रहे थे। पर अगर हम नेगेटिव हैं तो हम उस चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना भी हमारी एनर्जी का काम है, उसकी एनर्जी तक वाइब्रेशन भेज के। तो वो क्या है कि अगर ये दोनों प्योर सोल्स प्योर हो जाएंगे आगे तक के लिए, उनकी पॉजिटिव एनर्जी फिर वो फ्लो करेगी। वो नेगेटिव होगी तो बाद में होगी किसी इंसिडेंट की वजह से, पर अभी जो आप इतना बड़ा भार लेकर चल रहे हो अपने ऊपर, वो तो आप कम से कम पॉजिटिव करो ना। तो अब ये कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले, जैसे मैं इन स्टैचूज़ की मदद से बताती हूँ, लाइक आप बैठे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर बैठ गए हो और आपको लेग्स फोल्ड करके बैठना है, ठीक है। और आपको 3 डीप ब्रेथ्स लेनी है, जब तक लेनी है जब तक आप अपने अराउंड पॉजिटिव ऑरा नहीं फील कर लेते, ठीक है। आप रिंगिंग बोल का साउंड भी सुन सकते हो मेरी वीडियो से या किसी भी साउंड से, तो आपको एक पॉजिटिव ओम का साउंड से और आपका क्लींस हो जाएगा। तो आप बैठोगे, सबसे पहले डीप ब्रेथ्स लोगे, इन आउट, इन आउट, इन आउट। आपको अभी आइज़ अपनी क्लोज रखनी है, ये आपको प्रैक्टिस एक बार वीडियो के साथ साथ आप कर देख लेना। फिर आपको एक अपने जो थर्ड आई वाला पोर्शन होता है ना, जो ये वाला आपका पोर्शन होता है, यहाँ पे बिल्कुल आइज़ के 2 बीच में फॉरहेड पे, आपको उस पर अपनी फिंगर को 30 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। वो आप प्रेस करके रखोगे फिंगर को 30 सेकेंड्स के लिए, और आपको उससे आपकी क्या है कि एनर्जी ना बहुत ज़्यादा क्लींस होगी। ये ना एक्चुअली एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो हमारी टेंशन्स को भी कम करता है, पूरे दिन की थकान को भी कम करता है, तो ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बेसिकली ये वाइब्रेशन सेंड करने के लिए नहीं है, पर ये बेसिक आपका ऑरा क्लींस करने के लिए और आपका माइंड क्लींस करने के लिए, जिससे आप ये मेडिटेशन कर पाओ, आप ये प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लव वाइब्रेशन प्रैक्टिस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पर उसके लिए हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए। तो अब अच्छा, आपके सेकंड आपको ऐसा इमेजिन करना है, आप क्लोज आइज़ करे रखो, अपने अराउंड आप पॉजिटिविटी फील करो, और जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिससे आप चाहते हो आपके रिलेशंस अच्छे हों, आप उनके बारे में सोचो, ठीक है। और उन्हें महसूस करो कि वो आपके सामने बैठे हैं, चाहे वो आपके मम्मी पापा हों, आपके सास ससुर में से कोई हो, फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, या कोई आपके क्रश हो। आपको उन्हें इमेजिन करना है और ये सोचना है कि वो आपके सामने बैठे हैं, ठीक है। आप एक एनर्जी हो, इस टाइम आप कोई बॉडी नहीं हो, आप एक एनर्जी हो और उनकी एनर्जी आपके सामने बैठी हुई है, ठीक है। आपको ये इमेजिन करना है, डीप ब्रेथ्स लेती रहनी है, इन आउट, ठीक है। और जब आप इमेजिन कर लो, आपको विजुलाइज़ करना है कि वो आपके सामने बैठे। फेस आप उन्हीं का इमेजिन कर सकते हो, पर आपको बहुत लाइट फील करना है कि आप भी एक एनर्जी और वो भी एक आपके सामने एक एनर्जी बैठी है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनर्जीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप एक छोटे से इंसान होते हुए, मतलब आप एक
कैसे दुख मान सकते हो और ग्रजेस को लेके चल सकते हो। आप एक इंसान हो बस, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें हटा के एक एनर्जी बन जाना है अभी, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, अब आप लाइट फील कर रहे हो, आप उस इंसान को अपने सामने बिठा चुके हो, विजुलाइज कर चुके हो। अब आपको सबसे पहले मांगनी है उनसे माफ़ी। माफ़ी मांगना आपका फ़र्स्ट स्टेप है। अब आप कहोगे कि मैं उनसे क्यों माफ़ी मांगूँ, उनकी गलती है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत करा है, मैंने तो उनके साथ कभी कुछ नहीं करा और वो मेरे साथ गलत पे गलत करे जा रहे हैं। नहीं, आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, क्योंकि आप एक इंसान हो बस, आप कुछ भी नहीं हो। आपने मतलब आपने उनके साथ कितनी सदियों से क्या क्या बुरा नहीं करा होगा कि वो आपके साथ अब ये थोड़ा बहुत बुरा कर रहे हैं। मतलब आपको अपनी गलती रियलाइज़ करनी है कि बहुत साल से मैं गलती कर रहा था शायद, और मैं करता जा रहा था, तो सॉरी। मतलब आपको क्या बोलना है इस टाइम, अब विजुलाइज करना है और मन से बोलना है, सॉरी यार, सॉरी, मैंने जो भी अब तक तुम्हारे साथ करा है उसके लिए रियली वेरी सॉरी। मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगा, ये चीज़ कभी कंटिन्यू नहीं होगी। मैंने आज तक आपके साथ जो भी बुरा करा है उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आपको ये बोलना है रिपीटेडली। फिर आपको ऐसा फील करना है, अपने कानों तक उनकी वॉइस लानी है और आपको फील करना है कि वो आपसे कह रहे हैं, यार इट्स ओके, मैं कब से सदियों से वेट कर रहा था कि, या कर रही थी कि सच में मैं ये इस चीज़ एक बस तुम्हारी सॉरी का ही तो मैं वेट कर रहा था कि तुम्हें रियलाइज़ हो कि तुमने मेरे साथ कितना गलत करा है। आपको ये वाइब्रेशन फील करनी है, उनकी वॉइस अपने कानों में फील करनी है कि इट्स ओके, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। आपको सुनना है कि इट्स ओके, मैं कब से यही वेट कर रहा था कि आप मुझे सॉरी बोलो, आप मुझे कुछ अपनी गलती मानो कि आपने गलती करी थी, मैं ऐसे ही आपके साथ बुरा नहीं था, आपकी भी गलतियाँ थी। तो आपको ये फ़ील करना है और आपको लाइट फ़ील करना है कि हाँ, उन्होंने आपकी अपनी सॉरी एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। फिर आप कहोगे थैंक यू फॉर दिस प्रोसीजर, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ किया, ठीक है। आपको ये बोलना है, बोलना नहीं है, मतलब मन में ऐसी चीज़ें आपको वाइब्रेशंस फील करनी है और मन में ही बोलना है ये सब। आपको अपने मुंह से नहीं बोलना है। आपको मुंह से भी अगर आप बोलोगे तो इट्स वेरी गुड, मतलब आप फील कर रहे हो उस चीज़ को, पर उनके बाद आपको कानों तक फील करनी है। आपको अब आपने उन्हें सॉरी बोला, उन्होंने इट्स ओके बोला, आपको क्या बोलना है, थैंक यू, आपने मुझे माफ़ करा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वो आपको बोलेंगे, आपको कानों में सुनना है उनके बाद, वेलकम, और मैं तो यही चाहता था कि आप मुझे सॉरी बोलो। अब वो भी आपको वापस सॉरी बोलेंगी कि सॉरी, मैंने भी आपके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करा, कहीं कहीं जगह पे मेरी भी थोड़ी बहुत गलती थी, तो जो मैंने गलती करी है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। तो आप कहोगे इट्स ओके, अब हमारे बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नेगेटिव है, आपने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली, उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने बोला सॉरी, और सेकेंड स्टेप जिसमें थैंक यू। सॉरी, थैंक यू, ये इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं ना, जो मतलब जिनकी वैल्यू हम करते भी नहीं हैं, और दोज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब आप खुश हो गए हो, वो भी खुश हो गए हैं, एक ऑरा क्लींस हो गया है, आप बहुत हैप्पी हो कि उन्होंने आपकी सॉरी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो सॉरी बोला, थैंक यू बोला, आप खुश हो गए। सॉरी थैंक यू का हमारे 2 स्टेप्स हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप है कि आप उन्हें बोलोगे आई लव यू यार, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे प्यार करो। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव फील करता हूँ, तुम भी मेरे लिए वही एनर्जी रखो। आप अपनी एनर्जी से उनकी एनर्जी पे वाइब्रेशंस भेजो और बोलो आई लव यू, दिल से आप बोलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, सीरियसली आई लव यू। ऐसे आप उन्हें आई लव यू बोलोगे, आपका थर्ड स्टेप है। और आपको वो वाइब्रेशन उन तक सेंड करनी है अपने माइंड से, और वो आपको वाइब्रेशन भी सेंड करेंगे और वो बोलेंगे आई लव यू टू यार, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए गलतफहमियाँ थी, कुछ चीज़ें आपने मेरे साथ बुरी करी थी जिनको लेकर मैं बैठा हुआ था, और अब मैं भी उन चीज़ों को लेकर नहीं चलना चाहता, क्योंकि मेरे सिर पे भी भार था, आपके सिर पे भी भार था। तो आई लव यू टू, आपको फील करना है कि वो भी आपको प्यार करने लग गए हैं। और आप देखेंगे कि ये प्रोसीजर आपको करना है 21 दिन तक। फिर आपको आईज़ ओपन कर लेनी है पॉजिटिविटी फील करके, और ये पूरा प्रोसीजर आपको करना है 21 दिनों तक, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कर्मा को लेकर चल रहे थे, हम कर्मा को लेकर चल रहे थे, पर हम सब एक सेम एनर्जी है, हम एक एनर्जी में रह रहे हैं और हम सेम ही एनर्जी हैं। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो गए हैं। तो हम वाइब्रेशंस भेजना, जब एनर्जी को एनर्जी से वाइब्रेशन भेजना होगा वो ईजी है, बॉडी टू बॉडी वाइब्रेशन भेजना हार्ड है। तो हमें समझ रहे कि एनर्जी क्या है, उनसे वाइब्रेशन कैसे भेजनी है,
बिना मतलब आपसे कोई गंदे से बात करता है तो आप उसको भी वाइब्रेशन भेज सकते हो और वो चीज़ें पॉजिटिव कर सकते हो। तो आपको उस चीज़ के लिए दुखी नहीं होना कि वो मेरे से क्यों गंदे से बात कर रहा है। आपको ये सोचना है कि मेरी एनर्जी ने भी उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा करा होगा पक्का, ठीक है। तो आप ये 100% ये प्रॉपरली फ्री माइंड के साथ आपको ये मेडिटेशन करना है और 100% करो आप, 21 दिनों तक करो। और ये मैंने भी बहुत बार करा है और मैंने विजुलाइज़ करा है इजीली। अब मैं विजुलाइज़ कर लेती हूँ उन प्रैक्टिसेस को और मेरे साथ भी हैपन हुआ है, मेरी कई फ्रेंड्स के साथ। मेरे जो कस्टमर्स हैं मैंने उनको ये सिखाया है बैठ के। तो जो मेरे साथ आते हैं रीडिंग सीखते हैं मैं उन्हें बताती हूँ ये चीज़, उन्होंने भी फील करा है। बहुत लोगों ने, ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों ने फील करी है। ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होती हैं जो हम सेंड कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आप धीरे धीरे बढ़ोगे वो जा रही हैं, आपको लगेगा धीरे धीरे जा रही हैं, पर उनका जो रिफ्लेक्शन आएगा ना वो बहुत तेज़ी से आएगा। आप धीरे धीरे जा रहे हो वो बहुत तेज़ी से आएगा, आप धीरे धीरे जा रहे हो वो बहुत तेज़ी से आएगा। तो आपको उनका पॉजिटिविटी, आप मतलब ऐसा लगेगा आपको ये तो जादू हो गया, मिरेकल हो गया, मतलब वो कैसे मेरे साथ अच्छे से बात करने लगी, कैसे हमारा रिलेशन अच्छा हो गया। आपको आप ये सोचने लगोगे कि हमारा रिलेशन कैसे अच्छा हो गया है ना। तो फिर ऐसा फिर आप ये कर देखो, मेरी मानो सच में आपके साथ अच्छा होगा और आपको अच्छा फील होगा। उनकी आप एनर्जी यहाँ से सेंड करोगे, उनकी एनर्जी का आना कंपलसरी है। 100% उनकी एनर्जीज आएंगी आप तक, ये मेरी गारंटी है। इट वर्क्स लाइक मैजिक। सीरियसली ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मतलब आप लकी हो सीरियसली कि आपको ये प्रोसीजर करना आ गया और अब आप फॉलो करोगे ना इसे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ ये हुआ या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की स्टोरी सुन चुकी हूँ मैं अभी तक और लोगों के साथ ये हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जीज है ना आपकी साइड से, तो हो सकता है 21 दिन में आपको रिजल्ट ना मिले। 21 दिन में नहीं मिला, फिर से 21 दिन करो। 21 दिन कोई बहुत लंबा टाइम नहीं, 21 दिन करा, फिर से 21 दिन करो, पक्का आपको रिवर्ट बैक मिलेगा उनकी साइड से। बहुत चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्यार करने लगेंगे। आप चाहते हो ना आपके हस्बैंड भी हो आपको कम प्यार कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत प्यार करने लगेंगे। कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं रहेंगी उनके बीच में। आई फील इट टू सीरियसली कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर है। बस आपको क्लियर माइंड के साथ करना है। वाइब्रेशन मतलब सेंड करना आपके लिए, जब आप 4-5 दिन तक करोगे ना बहुत इजी हो जाएगा वाइब्रेशन सेंड करना और आपको फील भी होने लगेगा अपने अराउंड जो हो रहा है बहुत क्लींस हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, आप फॉलो करिए और खुश रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे पक्का बताना अपनी स्टोरी कि अगर आपके साथ ये हैपन हुआ, यानी 21 डेज़ में या फिर से 21 डेज़ में आप प्रैक्टिस करना, आपके साथ ये पक्का होगा। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक और आपके साथ ये होगा, सच में होगा। ओके, बाय बाय गाइस।